हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इनको इस टॉपिक में लिया है, और हम इसको 10 मिनट के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। वायुमंडल की यदि बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये 78% पाई जाती है। 78%, टोटल 100% में से 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, और इसके बाद जो बची हुई परसेंटेज है उसमें अदर गैसें पाई जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? ये होती है ऑक्सीजन, जिसे O2 कहते हैं। O2 मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस के नाम से जानी जाती है। नंबर 3, पृथ्वी का वायुमंडल किसके कारण टिका रहता है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एक गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी की 5 परतें पाई जाती हैं, जैसे क्षोभमंडल, इसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल एवं बहिर्मंडल। तो इसकी जितनी भी 5 परतें पाई जाती हैं, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई रहती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का विस्तार की यदि बात करें तो ये 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। और यदि पृथ्वी के, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितनी ऊंचाई तक रहता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल रहता है। इसके बाद यदि इसकी इतनी ऊंचाई से ऊपर यदि मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन एक सबसे हल्की गैस के नाम से भी जानी जाती है। और पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इसे ट्रोपोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे हिंदी में बात करें तो क्षोभमंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। और इसके यदि अंग्रेजी में बात करें तो इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, और अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्योंकि जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि इस मंडल में समान ताप रहता है, जिसके कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस कौन सी है? आपने सुना होगा कि CFC, इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये हुआ था 1987 में। ठीक है, 1987 में हुआ था। ओजोन परत से संबंधित एक प्रोटोकॉल था, और इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे विश्व स्तर पर। ये मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था। ओजोन दिवस मनाते हैं, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, ओजोन दिवस मनाते हैं क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर जो है इसे ओजोन परत संरक्षण दिवस के नाम से भी जानते हैं, 16 सितंबर। ठीक है, पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का संबंधी घटना किस मंडल में होती है? मैंने बताया था वीडियो में कि जो उल्का संबंधी घटनाएं होती है मध्यमंडल में।
मध्यमंडल, जिसे मेजोस्फीयर के नाम से जानते हैं, मेजोस्फीयर, ठीक है। तो मेजोस्फीयर के नाम से इसे जानते हैं और उल्का संबंधी घटना हुई थी मध्यमंडल में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती हैं? जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल, जिसे मैंने ऊपर बताया, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं भी क्षोभ मंडल में होती हैं और जितनी भी भारी गैसों के नाम से जानी जाती हैं, भारी गैसें, वो सभी क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं इत्यादि गैसें हैं जो कि भारी गैसें के नाम से जानी जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी भारी गैस के रूप में जानी जाती है। वायुयान के लिए आदर्श कौन सा मंडल है? वायुयान जिस मंडल में उड़ाए जाते हैं और उसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो आप समझ चुके होंगे, उसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल है, इसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। आंधी तूफान ओला बारिश ये जितने भी होते हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, इसलिए समताप मंडल में कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं मौसमी, और इसीलिए वायुयान के लिए ये आदर्श मंडल होता है, समताप मंडल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? यदि सबसे ठंडे मंडल की बात करें तो सबसे ठंडा मंडल जो होता है मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल, मध्यमंडल में लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, तो मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय तत्व जो होते हैं, चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं एवं मैंने लिखा है आगे कि आयनिक गुण किसमें पाए जाते हैं। तो जो चुंबकीय तत्व एवं आयनिक गुण जिस परत में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं आयन मंडल, ठीक है। तो आयन मंडल में इस प्रकार के चुंबकीय तत्व एवं आयनिक गुण पाए जाते हैं। और यदि कोई भी चुंबकीय जितने भी चुंबकीय किरणें यदि पृथ्वी से भेजी जाती हैं तो वो सभी परावर्तित होकर पृथ्वी पर ही वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंडल में पृथ्वी द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं? जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सभी बाह्यमंडल में छोड़े जाते हैं। बाह्यमंडल जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर की जो ऊंचाई है वह वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें 2 तरह के उपग्रह छोड़े जाते हैं, एक भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह और दूसरे ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। जो भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह होते हैं वो 700 से लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। जो ध्रुवीय कक्षा के होते हैं वो 700 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और जो भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह होते हैं वो 36,000 की ऊंचाई से ऊपर छोड़े जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें की तरफ। किस मंडल में 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है? तो मैंने बताया था कि जो क्षोभ मंडल में यदि 165 मीटर की ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घट जाता है, क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर हो गया क्षोभ मंडल। अब पढ़ते हैं, मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं इनकी ऊंचाई से संबंधित। जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? यदि पृथ्वी की सतह से बात करें तो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह से ध्रुवों पर इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी की सतह से यदि ध्रुवों पर बात करें तो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। और यदि विषुवत रेखा पर बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर इधर पाई जाती और इधर 16 किलोमीटर, ठीक है। तो यदि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई पाई जाती, और यदि विषुवत रेखा पर बात करें तो 16 नहीं 18 किलोमीटर होता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई पाई जाती है पृथ्वी की सतह से विषुवत रेखा पर, ठीक है। और यदि पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, तो 12 से 14 के किलोमीटर के औसतन दे देते हैं कि
12 से 14 किलोमीटर क्षोमंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से होती है। अब बात करते हैं समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। समताप मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, ये 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और ध्रुवों पर 8 से लेकर 50 किलोमीटर। ठीक है, तो समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। और यदि मध्य मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये 50 से किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल पाया जाता है। और यदि आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। और यदि बाह्य मंडल की बात करें तो बाह्य मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से जो ऊपर का मंडल होता है, 640 किलोमीटर से जो ऊपर का मंडल होता है उसे हम बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह एवं और ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह जो मैंने ऊपर बताया वो उस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ठंडे करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो इसमें जो बात करें तो इसमें होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर जो घरों में होते हैं एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होते हैं जिनमें ठंडे करने के लिए ठंडे करते हैं तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें नाइट्रोजन, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लिए कि इनका परसेंटेज कितना होता है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है इनके परसेंटेज के हिसाब से मैंने इनको एक क्वेश्चन लिए हैं। नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है, और यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है 20.93%। एपोरॉक्स में से 21% भी लिख सकते हैं। और आर्गन की बात करें ये होता है 0.93%। ठीक है, तो 1% से भी कम आर्गन गैस रहती है, जो कि सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन गैस। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें होती है 0.03%। ठीक है, तो ये भारी गैसों के नाम से जानी जाती है और इसका परसेंटेज 0.03 होता है। तो इस प्रकार से हमने वायुमंडल की परतों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।